इतने सालों का समय बिल्कुल ही पार हो रहा है। अगर ये समय अगर आपने यूटिलाइज किया है तो फिर बेहतर चीज है, लेकिन अगर आपने ये समय फिजूल में खर्च कर दिया है तो फिर ये आपके लिए बहुत ही बुरी खबर हो सकती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब पहले के जमाने में लोग सभी कोई एक साथ में बैठ करके टाइम स्पेंड करते थे, वहीं पर एक अभी के लोग या फिर युवाओं की अगर बात करें, क्योंकि मैं युवाओं की कुछ पिछले वीडियोज में मैं बताया हूँ, तो वो लोग अकेले में समय पार कर देते हैं। अगर कुछ लोग यूटिलाइज करते हैं तो कुछ लोग फिजूल में टाइम को वेस्ट कर देते हैं और कुछ इन्वेस्ट भी करते हैं। जोहार सत्य जोहार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारी इस नए वीडियो में। जी हाँ, मैं आज रूरल एरिया की मैं बात करने वाला हूँ, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करने वाला हूँ। यानी कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे इस वीडियो के इस टॉपिक को लेकर के। हालांकि इससे चाहे तो आप पूरे वीडियो को भी आप देख सकते हो और इसमें मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो बेहतर चीज होगी आप लोगों के लिए, ये काम की चीजें हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं आज की इस वीडियो में। अभी ठंडा का समय है, तो ठंडा के दिनों में लोग क्या करते हैं, सुबह हो या शाम हो, ज्यादातर लोग अपने बेड पे होते हैं और मोबाइल यूज करते हैं, सोशल मीडिया साइट्स यूज करते हैं, या फिर कई लोग ऑनलाइन क्लासेस भी करते हैं, या कोई कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं। लेकिन मैं बात करने वाला हूँ ग्रामीण क्षेत्रों के लोग। जब सुबह का समय होता था तो पहले के और अभी में हालांकि बहुत कुछ अंतर हुआ है। लोग क्या करते थे, जब ठंड होता था तो सुबह को लोग जल्दी उठ जाते थे। गाँव में एक चीज आप लोग नोटिस करिएगा कि ठंड के दिन हो चाहे गर्मी का दिन हो, वो लोग टाइम से सुबह को उठ जाते हैं। सुबह को उठ करके 5 लोग 10 लोग एक साथ में बैठते हैं और आग सेकते हैं, यानी कि आसपास के जो भी लकड़ियां होती थी उसको इकट्ठा करके एक साथ बैठते थे। लेकिन ये कोई आम बात नहीं है, ये खास बात है। किस प्रकार से खास है? जब सभी लोग एक साथ में बैठते थे, 5 या 10 लोग एक साथ में, तो ये ऐसा नहीं है कि वो घर में रह करके अपने बेड पे पड़े हुए या फिर ठंड से बच नहीं सकते हैं। वे लोग वैसे भी ठंड से बच सकते थे, लेकिन फिर भी वो लोग साथ में बैठते हैं। इससे होता क्या था, जब एक साथ 5-10 लोग अगर बैठ करके टाइम स्पेंड करते थे तो कई सारे जो टॉपिक पर चर्चाएं होती थी, वो पॉलिटिक्स भी हो सकती थी, समाज को लेकर के भी हो सकती थी, करियर को लेकर के भी हो सकती थी, और भी कई नई जो फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के भी, और कई बार कुछ समस्याओं को लेकर के भी टॉपिक होती थी, जिसमें कई लोग अपने अपना जो वो बातें रखते थे। तो इसमें बहुत तरीके का डिस्कशन होता था। इसमें फायदा ये होता था कि जो लोग पॉलिटिक्स से दूर हैं, जो ज्यादा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, जो लोग ज्यादा न्यूज देखते नहीं, या जो लोग अगर कुछ को बात करें कि उनका एज कम है, वो ज्यादा नॉलेज गेन नहीं किए हैं, तो वो पास में बैठ कर काफी सारे चीजों का नॉलेज वो गेन कर सकते थे। क्योंकि जब सामने में 2-4 लोग बात करेंगे तो आप सुनेंगे तो कई सारी चीजें सुनकर ज्यादा याद रखते हैं, ज्यादा चीज समझ पाते हैं। यहाँ तक कि कई बार होता है कि किन्हीं बहुत सारे लोगों की कुछ समस्याएं होती है, चाहे हेल्थ इशू हो, एजुकेशन रिलेटेड कुछ समस्याएं हो, फैमिली रिलेटेड जो कुछ समस्याएं हो, चाहे करियर को लेकर कुछ समस्याएं हो, जॉब रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं। तो ये सारी चीजें जब डिस्कस होती है तो कई बार उनका जो है हल भी निकल जाता है, और वो बातें कहीं सोशल मीडिया में पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ता कि हमारे यहाँ ऐसी कुछ समस्या है या मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है, इसका समाधान कैसे हो पाएगा। तो ये चीजें जो वो काफी ज्यादा फायदा होती थी, ये आप लोगों ने नोटिस किया है। और आज भी अगर ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे तो ये चीज नोटिस करेंगे कि आज के जमाने में ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, लेकिन फिर भी एक चीज आपको लोगों को देखने को जरूर मिलेगा, लोग साथ में बैठते जरूर है, सुबह हो शाम हो, और चर्चाएं जरूर करते हैं। तो ये चीजें होनी चाहिए। अगर आप सुबह को लेट से उठते हैं और अगर आप उठने के बाद अपने फोन से लगे रहते हैं या फिर अपने काम धंधे में लग जाते हैं, तो फिर ये चीज आप लोग मिस कर देंगे। काम तो हालांकि लोगों को करना चाहिए, वो तो जरूरी है ही। नहीं काम करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? अपने जीवन यापन भी करना है, अपने फैमिली का भी ध्यान रखना है, और जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों का भविष्य का भी ख्याल रखना है, वो तो जरूरी है ही। लेकिन ये सारी चीजें आप लोग तो मिस कर देंगे ना। तो अगर आप भी अभी भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और ये चीजें आप लोग मिस कर रहे हैं, तो इस चीजों को आप मिस ना करें। सुबह को जल्दी उठिए, और अगर आग सेकने वाला चीजें अगर अभी आप लोगों के क्षेत्र में नहीं हो रही है, तो कम से कम लोगों के बीच आप लोग बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। कई सारी चीजें, नई नई चीजें जानकारी होती है। एक तरीके का बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग कुछ चीजें आसपास की चीजों को जानने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर न्यूज चैनल्स का जो सहारा लेते हैं। लेकिन उस समय क्या होता था कि जब हम लोग साथ में बैठते थे, आग सेकते थे, सभी लोग बड़े बुजुर्ग भी साथ में रहते थे, तो अपने कल्चर को लेकर के भी कई बार कुछ जानकारियां देते थे। कई बार आस पड़ोस के जो जो भी घटनाएं होती थी, अच्छी बुरी, वो सभी चीजों का जानकारी भी हमें मिल पाती थी। क्योंकि हर कोई हर गांव क्षेत्रों में जो है घूम नहीं सकता था, लेकिन कई लोग घूमते हैं।
तो वो लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपना कुछ नॉलेज जो गेन किए हैं या फिर जो घटनाएं जो घटी होंगी वो सब चीजों के बारे में भी जानकारी जो मिलती थी। तो ऐसी जो फैसिलिटी आप लोग कर सकते हैं बिना बिजली का, बिना कहीं आप गए हुए, बिना मोबाइल फोन का, बिना न्यूज़पेपर का, बिना जो वेबसाइट का, बिना न्यूज़ चैनल का, ये सभी चीज़ों का जानकारी आप लोग को हो जाती है। तो ये ठंड का दिन है, साथ में बैठते हैं तो ठंड से तो आप लोग बच सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें भी जो है आप लोगों को नॉलेज गेन होती है। तो आप लोगों को क्या लगता है, लोगों के बीच में बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए? आप अकेले बहुत कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर अपने बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ अगर बैठेंगे, वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। जब शादियों का सीजन होता है, तो वो लोग भी अपना जो कल्चर रिगार्डिंग जो चीजें हैं वो बताते हैं कि जब हम लोगों का जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो लोग जब युवा अवस्था में थे या फिर वो लोग जब अपने बचपन में थे, वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हम लोग के समय में शादी ब्याह में किस प्रकार की चीजें होती थी, कैसे शादी ब्याह में सभी लोग मिलजुल कर शादी का जो काम होता था, कामकाज होता था, उसमें अपना हाथ बटाते थे, या फिर जो सार्वजनिक काम होता था, या फिर कई बार लोगों के घरों में कुछ समस्याएं होती थी, उसका समाधान करने को लेकर के लोग कैसे आगे जो बढ़ते थे। और या फिर जो हमारा जो अपना कल्चर है, कल्चर रिगार्डिंग पर्व को लेकर के हो, रहन सहन को लेकर के हो, खान पान को लेकर के हो, भाषाओं को लेकर के हो, हमारा संस्कार को लेकर के हो, ये सारी चीजों को लेकर के वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो ये सभी चीजें जो हमें जाननी जरूरी है। बाकी अपना जो करियर को लेकर के पढ़ाई लिखाई है, काम काज है, ये सब तो करना तो है ही। तो ये छोटी सी चीजें हैं, और हालांकि वैसे मेरे मन दिमाग में बहुत कुछ चीजें चल रहा था, लेकिन बस छोटी सी चीजें मुझे, क्योंकि मुझे भी ठंड लग रही है, ठंडा का दिन था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार ठंड लग रही है तो इस बारे में इस बहाने एक अच्छी सी वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया जाए एक टॉपिक को लेकर के। ये छोटी सी टॉपिक आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की कुछ खास वीडियो आप लोगों के लिए लगातार मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्त यारों के साथ, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी आप सभी का धन्यवाद। जोहार।